भारत में बासमती चावल की खेती कई राज्यों में होती है, जिनमें से सबसे ज्यादा खेती पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले में भी धान की फसल काफी ज्यादा तैयार की जाती है, क्योंकि अंबाला के ब्लॉक 1 को बासमती का क्षेत्र कहा जाता है। वहीं इस क्षेत्र में नहरें भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण धान की रोपाई आराम से हो जाती है, क्योंकि धान की फसल को पैदा करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। वहीं जून के महीने में सबसे पहले धान की बिजाई छोटी छोटी क्यारियों में की जाती है। जब उसका बीज तैयार हो जाता है तो एक छोटा पौधा बन जाता है। जब यह पौधा 1 या 2 फीट का हो जाता है तो उसकी रुपाई का काम शुरू किया जाता है, जिसमें दूसरे राज्यों से भी काफी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचते हैं और धान की रुपाई करने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। इसके बाद लगभग 4 महीने के बाद यह धान तैयार हो जाती है, जिसमें 30 नंबर और 11 की धान बासमती की पैदावार की जाती है। मेरा गांव चौड़मस्तपुर है जी, और सारे इलाके में धान लगी हुई है। ठीक है, बहुत ही कम, थोड़ा लोग घास बो लेते हैं अपने जानवरों के लिए, ठीक है, या फिर गन्ना यहाँ हमारे इलाके में है नहीं है, दालें भी हमारे इलाके में नहीं है। तो अंबाला ब्लॉक 1 मेरा पूरा इलाका जो है उसमें तकरीबन जी धान ही लगी हुई है। और क्योंकि पानी अच्छा है, नहरें का जाल बिछा हुआ है और ट्यूबवेल का पानी जो है वो 300-400 फीट पर पानी आ जाता है। इस बार उगाने को उसका ऐसा होता है, सबसे पहले इसको बीज जो होता है वो बीज को उसको बीजते हैं छोटे क्यारियों में इसके बीज को उगाते हैं। फिर ये पौधे बन जाता है, तो छोटा ही गिट का पौधा बन जाता है, तो उसको जो है रोपाई करवाते हैं। रोपाई इसकी होती है और रोपाई करने के बाद जो है 3 से 4 महीने लगते हैं। और अब इसकी जो कटाई है, जो हाइब्रिड बीज है वो सितंबर में कटाई शुरू हो जाएगी, बाकी अक्टूबर में इसकी कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। देखो ऐसा है जी, इसमें ना लगाने के लिए क्योंकि पौधा लगता है, पौधे की रोपाई होती है तो पानी चाहिए होता है। खेत की कद्दों करके ना उसमें पानी, इतना पानी कम से कम उसमें होना चाहिए। और जब धान लगाते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि शुरुआत के 15-20 दिन जो है उसमें पानी खड़ा रहे, पानी ना सूखे, क्योंकि एक तो जो चूहे होते हैं वो पौधों को काट देते हैं, और दूसरा जो पौधा होता है उसको सूखने का डर रहता है। तो शुरू में 15-20 दिन कम से कम उसे, जब तक वो 2-3 फीट का नहीं हो जाता, कम से कम उसको जो है पानी जरूर चाहिए होता है। धान की अगर बात करें तो जी जून में हम जो है इसकी बिजाई करते हैं। पहले एक छोटे खेत में बिजाई करते हैं, उसका बीज तैयार हो जाता है तो वो पौधा बन जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो 1-2 फुट का पौधा बनता है तो जून के मिड के बाद जो है हम उसकी रोपाई शुरू कर देते हैं। तो रोपाई करने के लिए बिहार और यूपी से जो है वो प्रवासी मजदूर आते हैं, उनकी रोपाई करते हैं। जून में रोपाई शुरू हो जाती है, जुलाई तक ये रोपाई जो है वो चलती है। तो ब्लॉक 1 के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ 30 नंबर और 11 की सबसे ज्यादा, क्योंकि बासमती ये क्षेत्र है और बासमती ये किस्में हैं, सबसे ज्यादा बासमती यहाँ लगाई जाती है। और धान का कटोरा भी क्षेत्र को करनाल से इधर को कहते हैं। तो हमारे क्षेत्र में पानी ठीक है जी, पानी का लेवल ज्यादा गहरा नहीं है, तो हम धान ज्यादा लगाते हैं। और धान की अगर बात करें तो जब इसको पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता है, पानी में इसको डूबे रहना चाहिए होता है। और उसके बाद की अगर बात करें तो जुलाई से लेकर इसमें खाद गिरनी शुरू कर देते हैं। 3 से 4 खाद जो है उसमें हम डालते हैं। और इसमें बीमारियों की बात करें तो छोटे बड़े जो पौधे हो जाते हैं वो बीमारी इसमें आती है, कई कीट जो है वो इसमें लग जाते हैं। तो पानी ज्यादा चाहिए होता है, और या धूप इसमें हो, बादल से कई बार बीमारी इसमें आती है। मोटा धान बोलते हैं, वो तो सरकार खरीदती है उसको, तो धान को एमएसपी पे खरीदती है। जो ब्रीक होती है जिसे बासमती बोलते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं। तो उसमें तो अंबाला बेचते हैं, इस्माइलाबाद, ठोल, कोई भी मंडी है उसे प्राइवेट प्लेयर बेचते हैं। उसका रेट जो है वो बाजार के हिसाब से आता है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं।